दिल ने सुना है, कैसा सुना है, प्यार करके देखो ना मेरी तरह तुम भी कहीं प्यार करके देखो ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम हिंदी पढ़ाने वाले हैं और हिंदी साहित्य में भक्ति काल को लेकर के हम पढ़ाने वाले हैं। और भक्ति काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है और पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। तो भक्ति काल के यानी दो पुत्र होते हैं, ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। इनसे बनता है वात्सल्य भक्ति। क्या बनता है? वात्सल्य भक्ति बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, भक्ति को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक निर्गुण तो दूसरा सगुण। तो जो सगुण आता है वो निर्गुण से ही, निर्गुण के ब्रह्म से ही सगुण आता है। इस पर हमने पहले में एगो भूभाग पर वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, निर्गुण की दो शाखा होती है, एक ज्ञानाश्री तो दूसरी प्रेमाश्री है। तो ज्ञानाश्री में होता है संत का विधारा और प्रेमाश्री में सूफी का विधारा। ठीक है, तो ज्ञानाश्री के अंदर आता है कवि जो है वो नानक आता है, तो कबीर आता है, रैदास आता है और रहीम आता है। तो नानक सिख धर्म के थे और कबीर साधु कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो कबीर को वाणी का डिटेक्टर भी कहा गया है। तो रैदास और रहीम है कि नहीं, ये सारा चीज़ जो है ये निर्गुण ब्रह्म के कवि थे। तो प्रेमाश्री के अंदर यानी सूफी काव्यधारा के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं। ठीक है, जो कि 12th हिंदी में दिया गया। कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, जो शेरशाह सूरी के समकालीन थे, जो 12th हिंदी चैप्टर में कड़बक दिया गया है। तो इनसे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम या VVI एग्जाम में पूछा जाता है। तो पद्मावत, आखरावट और आखिरी कलामत, चित्ररेखा और कारनामा के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है, तो सगुन जब कहता ये कही बुंदवा के कारण मंदिरा बना दिल है राम, है कि नहीं, तो मंदिर कितना सुहावन लगा तो मनमा मोह भेला है राम, है कि नहीं। निर्गुण से ही शरीर कहाँ आया? सगुन में। और सगुन कितने भागों में बट गया? तो सगुन को दो भागों में, त्रेता में कौन जन्म लिया? तो राम, और द्वापर में कृष्ण ने लिया। जब किसी भी बच्चे का जन्म हुआ निर्गुण से, माँ के गर्भ से, तो वह देखिए रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण ने 3 गुण में बदल गया। लेकिन उनकी जो भक्ति है, राम की भक्ति, जो कवि है, राम की भक्ति के जो कवि है वो तुलसीदास है। और तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रयोग किया। तो तुलसीदास ने, पूछा जाता है तुलसीदास ने क्या कहते हैं, रामचरितमानस किस भाषा में रचने का काम किया? तो अवधी भाषा में लिखने का काम किया। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, द्वापर में तो कृष्ण भक्ति धारा के जो मैंने कवि थे वह सूरदास बाबा। अंधे थे लेकिन अष्टछाप के कवियों में से एक थे, है कि नहीं, सूरदास बाबा। मीराबाई, ठीक है, लड़की होते हुए इन्होंने भक्ति करने का काम किया, मीराबाई। रस खान, ठीक है, नाभादास जी ने भक्तमाल से ग्रंथ की रचना किया और भक्तों का चरित्र चित्रण करने का काम किसने किया? तो नाभादास जी ने। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। इधर देखिएगा सूरदास के बारे में, जो कि 12th हिंदी में सूरदास है, तुलसीदास है। तो सूरदास पर चलते हैं। देखिएगा, सूरदास जी महाराज ने, ठीक है, कौन सा? सूरदास जी महाराज ने सूर सागर, साहित्य लहरी, रसातल बिल्ले, है कि नहीं, इस प्रकार से रचने का उन्होंने काम किया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, भक्ति काल का कितना भेद? तो 2 निर्गुण और सगुण, है कि नहीं। तो निर्गुण का कितना ब्रह्म? 2 ब्रह्म, एक ज्ञानाश्री दूसरा प्रेमाश्री। सगुण का क्या ब्रह्म? एक राम भक्ति धारा तो दूसरा कृष्ण भक्ति धारा। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे VVI मास्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक इसी प्रकार से मैं अगला वीडियो बना दूंगा। तब तक धन्यवाद।